अगर ये गोश्त ठीक गोश्त है, अगर ये हलाल गोश्त है, अगर ये हाइजीनिक गोश्त है, ऐसी क्या बात है कि लोग रातों रात चरस की तरह, अफीम की तरह, शराब की तरह इसको अंधेरे में फेंक रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं, गटर में फेंक रहे हैं, सुनसान इलाके में फेंक रहे हैं। यानी कि उन लोगों को भी पता है कि हम जो कर रहे थे वो किसी चरस स्मगलिंग से कम नहीं है, हम जो कर रहे थे वो किसी कत्ल से कम नहीं है। वो लोग लोगों के लिए एक स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहे थे। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो प्रेस को बुलाने का मकसद ये था कि प्रेस को हम आज कोई पहली बार नहीं बुला रहे हैं, प्रेस को हम 2016-17 से बुला रहे हैं। और प्रेस के सामने हमारा रिकॉर्ड 2017 से अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 2017 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक टीम तश्कील दी थी, जिस टीम की सरबराही डॉक्टर अल्ताफ गिलानी साहब कर रहे थे। और उसमें यही इंकिशाफ किया गया था कि वादी कश्मीर के अंदर बाहर की रियासतों से एक गलत तरीके से जो इलीगली, जिसमें टैक्स भी इवेड किया जा रहा है और जिसमें कश्मीरियों के जान के साथ खेला जा रहा है, जिसमें बीमारियों को यहां पर पनपने दिया जा रहा है, जो ड्रस्ड चिकन है और मीट है और ऐसी अशियाए खुर्दुनी बहुत सारी है जो बाहर की रियासतों से कश्मीर के अंदर वारिद होती हैं। मगर बदकिस्मती से आज तक हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। आज तक हम इस बात को पागलों की तरह चिल्लाते आए हुए हैं कि इसकी वजह से हमारा लोकल इक्तिसादी फुकदान हो गया, इसकी वजह से हमारे फार्मर तबाह हो गए, इसकी वजह से हमारे आम इंसान, बच्चे, अस्पताल, जहां जहां ये लोगों तक ये गोश्त चाहे चिकन की शक्ल में, चाहे ये रिश्ते कबाब की शक्ल में, जिनके पास ये पहुंच वो बीमारियों को जानबूझ करके खाते रहे। और आज तक हमारी इस बात को किसी ने नहीं सुना। हमारे पास वीडियो प्रूफ है, 2017 में हमने पहली बार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करके सारे मार्केट की चेकिंग की और 10 जगह हमने पाया कि मछलियों के डब्बे में मरा हुआ चिकन का गोश्त, जिसकी हड्डियां मौजूद नहीं होती है, या तो चेस्ट पीस या लेग पीस अलग कर करके मछलियों के डब्बों में नीचे एक ताह मछली की, फिर चिकन के 4 किलो, फिर ऊपर एक ताह मछली की, फिर बर्फ की एक स्लेट उसके ऊपर होती थी। इसको यहां लाया जाता है और लगातार 10 साल से यह कहानी चल रही थी। क्योंकि इसके पीछे कौन से लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, इसके पीछे कौन से लोग माफिया अंदाज में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने इसको केस भी किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको स्टे भी दे दिया और यह काम चलता रहा। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अभी ताजा 10-15 दिन पहले ज़ुकुरा के अंदर सनशाइन फैक्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री को सीज किया और 1200 केजी का गोश्त वहां से बरामद किया। तो गवर्नमेंट के कानून पे शायद जू रहेंगी। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो पोल्ट्री वाले इतने दिनों से चिल्ला रहे थे शायद ये सच्चे थे। यानी कि अपना सच साबित करने में हम लोगों को 10 साल लग गए। 10 साल सच साबित करने में लग गए, मगर लगता है कि इस सच को फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। लगता ऐसा है कि इसको रेस्टोरेंट वाले बेचारों को निशाना बना करके, रेडी वालों को निशाना बना करके, जो खुद कश्मीरी है, जिनके खिलाफ हम नहीं है, जो भी कारोबारी भी हैं, जिनके बारे में हम चाहते हैं कि वो भी तरक्की करे, मगर ध्यान भटकाया जा रहा है जानबूझ करके। अगर ध्यान नहीं भटकाया जा रहा है, यह साफ जाहिर हो चुका है कि ऐसा हो रहा है, इलीगली हो रहा है, सोर्स पता नहीं है, डेट ऑफ स्लॉटरिंग पता नहीं है, ये नेम ऑफ सप्लायर पता नहीं है, एक्सपायरी के बारे में पता नहीं है। मगर अफसोस की बात है कि आज तक कोई बैन ऑर्डर इसके ऊपर नहीं आया। अगर आप देखेंगे हालिया दिनों में एक थार वाले का वाक़ा जम्मू में पेश आया, एक इंडिविजुअल को उसने हिट किया। 15 दिन के अंदर अंदर डीसी जम्मू का एक ऑर्डर आया कि कोई भी दुकानदार न तो एलॉय व्हील बेच सकता है, न मॉडिफिकेशन का सामान बेच सकता है, न गाड़ियों में कोई तरमीम की जा सकती है। जबकि वो वाला मामला एक पर्टिकुलर दायरे में आता है, लेकिन हमारा मामला सारे पब्लिक का आता है। ये गोश्त, ये चिकन बच्चे खाते हैं, बीमार खाते हैं, अस्पतालों के कैंटीन में ये जाता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वालों के जरिए से घरों में मेहमानों को पहुंचता है। ये हमारी हामिला औरतें खाती हैं, मतलब जिनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है वो बेचारे बीमार है, वो खाते हैं। मगर अफसोस इस बात पे होता है कि आज तक बैन का ऑर्डर इसके आगे क्यों नहीं आया। आज तक गवर्नमेंट ने इसको मुकम्मल तौर से कोई ऑर्डर क्यों नहीं लाया कि दिस आइटम इज नाउ लीगली
prohibited to import in the valley of Kashmir। यानी कि साफ बात जाहिर हो रही है, धीरे धीरे इसके ऊपर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई नया मुद्दा मार्केट में आएगा और सारी मीडिया बरादरी उस मुद्दे की तरफ लपक जाएगी और ये मुद्दा वापस चला जाएगा। आज तक ये भी गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर पाई कि इसके सप्लायर्स दिल्ली से कौन से लोग थे। आज तक गवर्नमेंट वो नाम मंजर आम पे नहीं लाई जो लोग इसको कश्मीर में इंपोर्ट कराते थे और छोटे छोटे दुकानदारों को, रेस्टोरेंट वालों को, रेडी वालों को बेवकूफ बनाते थे। लो हम ये अपने पास जबा करते हैं, तुमको देते हैं। कल दिल्ली गाजीपुर मंडी से आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 लोग दे रहे हैं। न वो लोग अपने बिजनेस का नाम जाहिर कर रहे हैं, न वो लोग अपने कश्मीरी सप्लायर जिसको वो माल देते हैं न उसका नाम जाहिर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे भैया हम लोग दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, हम लोग हराम क्यों बेचेंगे। फिर हमने यूट्यूब पे देखा, आप लोग भी देखिए, वही उन्हीं तीनों में से एक आदमी मुर्गों को किस तरीके से जबा कर रहा है। एक सीढ़ी पे, इलेक्ट्रॉनिक एलिवेटर पे लाइन से मुर्गे आ रहे हैं, वो गर्दन पकड़ रहा है, ऐसे कर रहा है, फेंक रहा है, गर्दन पकड़ रहा है, अल्लाह अकबर ऐसे फेंक रहा है। उनका तरीका ऐसा है जो बिजनेस तरीका हो सकता है, उनका तरीका ऐसा है जो पैसा कमाने का तरीका हो सकता है, मगर वो इंसानी तरीका नहीं है, वो हलाल ज़बा का तरीका नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर ये गोश्त ठीक गोश्त है, अगर ये हलाल गोश्त है, अगर ये हाइजीनिक गोश्त है, ऐसी क्या बात है कि लोग रातों रात चरस की तरह, अफीम की तरह, शराब की तरह इसको अंधेरे में फेंक रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं, गटर में फेंक रहे हैं, सुनसान इलाके में फेंक रहे हैं। यानी कि उन लोगों को भी पता है कि हम जो कर रहे थे वो किसी चरस स्मगलिंग से कम नहीं है, हम जो कर रहे थे वो किसी कत्ल से कम नहीं है। वो लोग लोगों के लिए एक स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहे थे। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो सब हमारे भाई हो सकते हैं, मगर हमारी जो उनके साथ लड़ाई है वो एक इंसानी लड़ाई है। हमारी जो उनके साथ हम गिला शिकवा है वो ये है कि खुदारा बच्चों की जिंदगी, बहनों की जिंदगी, बीमारों की जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी। कुछ लोग इतने दीनदार लोग होते हैं, वो बेचारे अपना पानी भी फूक फूक के पीते हैं कि कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। ऐसे लोगों के ईमान के साथ खिलवाड़ करना, आम पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, फिर मीडिया की वसातत से आप लोगों से भी गुजारिश है कि आवाज उठाए। अगर आज 15 दिन हो गए, इसके ऊपर बैन इंपोज क्यों नहीं हो रहा है? क्या 15 दिन में अभी तक लेबोरेटरी 2025 चल रहा है? दिस इज एन डिजिटल एरा। आजकल मिनटों में काम होता है। क्या 15 दिन में किसी लेबोरेटरी का कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया जो ये साबित कर सके कि ये अनहाइजीनिक, ये इलीगली और ये अनलॉफुली स्लॉटर्ड है? इसका क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ लोग, बिग फिशेस, बड़े माफिया जो इसको दबाना चाहते हैं। और अगर आने वाले सोमवार तक अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर मुकम्मल रिटन पाबंदी और बैन नहीं लाती है तो आप देखेंगे कि लोग जो इसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट बनाया, राबता किया, बोला क्या आप लोग भी यही बेचते हो, हम आप लोगों को अदालत में खड़ा करेंगे। हमने कहा कि आप बेशक करिए, मगर पहले उन लोगों के पास जाइए जिन्होंने ये खेपे पकड़ी और आज तक ये नहीं बताया कि ये कौन ला रहा था और यहां किसको दे रहा था। बड़ी अफसोस की बात है, आज तक एक भी नाम बताइए दिल्ली किस कंपनी से आता था, यूपी की किस कंपनी से आता था, और श्रीनगर में नाम बताइए अगर रिवील हुआ हो कि कौन ले रहा था, और उस जो ले रहा था क्या वो ये लिस्ट बता सकता है किसको किसको दे रहा था। अभी आपने हालिया देखा, एक हमारा मीडिया वाला, एक बहन हमारी, बड़ी अफसोस की बात है, वो जस्टिफिकेशन दे रही थी 18 रुपये में रिश्ता तैयार होगा, मगर उस बहन ने यह सवाल क्यों नहीं उससे पूछा, भैया तुम तो बोल रहे हो 18 रुपये में तैयार होगा, ये भी बोल रहे हो कि मैं इसमें चिकन मिक्स करता हूं। उस बहन को पूछना चाहिए था, ये जो चिकन मिक्स करते हो ये चिकन लाते कहां से हो?
ये चिकन तो गोश्त के, बड़े गोश्त के रेट के बराबर है, ये कहां से लाते हो? चिकन मिक्स करने की क्या जरूरत है? चिकन मिक्स करने की जरूरत यह है क्योंकि वो चिकन घास के दाम, वो मरे हुए मुर्गे जो दिल्ली में मतलब इसी तरीके से उनकी खाल उतारी जाती है, उनको पीस पीस किया जाता है। आप यूट्यूब में अगर कहूंगा तो वो पर्सनल हो जाएगा, यूट्यूब पे देखिए, 8 रुपया किलो रेट मरा हुआ मुर्गा, 8 रुपया, जिसकी खाल उतारी जाती है, अंतड़ियां निकाली जाती है। और बाकी कश्मीर जो है हॉट सेलिंग मार्केट है गोश्त के लिए, चिकन के लिए। जहां से भी मरा हुआ, हरियाणा, यूपी, जहां से भी मरा हुआ मुर्गा जमा होता है, वो दिल्ली में खाल उतारी जाती है और पैक करके यहां बेचा जाता है। उस चीज का कोई दुख नहीं। दुख इस बात का है कि आज तक नाम रिवील क्यों नहीं हुए, दुख इस बात का है कि आज तक इसके ऊपर प्रॉपर बैन इंपोज क्यों नहीं हुआ। क्या इसके बाद भी गवर्नमेंट किसी की लिपापोती करना चाहती है? क्या इसके बाद भी किसी चीज के ऊपर पर्दा रखना चाहती है? क्या कश्मीर को मास जोन जब करार दिया जाएगा तब गवर्नमेंट इसके ऊपर से पर्दा उठाएगी? खुदारा हम हुकाम से, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से, सबसे बोलते हैं जल्द से जल्द इसके ऊपर बैन लाइए। उम्मीद है इस सोमवार तक इसके ऊपर बैन आएगी, वरना यही समझा जाएगा कि इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। बाकी